लगा अमरनाथ जी। उसके बाद थोड़ा हम भी बर्तन वर्तन धोना भोजन बनाना सीख गए। और उसके बाद पत्नी ने वो भौहें तान ली, ये जाता भी नहीं कहीं है, यहीं मरता रहता है। अब कहीं जाए तो कुछ लाए, अब कहाँ जाए? ज्यादा से ज्यादा वो सरकारी दुकान पे वो जाते थे राशन मिले कि भाई ये थाली बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, यही कर रहे थे ना। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लगे हुए सड़ गए हम। आज वो पुनः वो अवसर मिला, भाई था थोड़ा सा और आवाज बढ़ाओ, भगवान भला करेगा आपका। हाँ, तो हम उसी में लगे हुए थे। आज ये फेस टू फेस होने का हमें जो अवसर मिला है उसका हम पूरा आनंद लेते हैं। मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं मिश्र जी। मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहचान नहीं रहा। स्थिति उस समय क्या थी और उसी समय मुझे पत्नी वंदना लिखना पड़ा। आइए आपको सुनाता हूं, बहुत काम आएगा। उसके बाद कुछ और रंग भी हम छीटेंगे आपके ऊपर, लेकिन वो प्रसंग चल पड़ा। एक बार मेरी पत्नी ने हमसे कहा, मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूं, मैं वो सौभाग्यशाली हूं, कदाचित आप हैं कि नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम कविताएं लिखते हो क्या? क्या हाँ लिखता हूं। सखा क्रिएशंस में जाकर सुनाया था, फोटो अमरनाथ जी ने खींचा था, वो जनरल मैनेजर है। मैंने दिखाता भी हूं लेकिन वो मानती नहीं है। बोला अच्छा कविताएं लिखते हो तो कभी हम पे लिख के दिखाओ। हमने कहा मैं तो जो देखता हूं वो लिखता हूं। कहा ठीक है, आप 5 मिनट रुको, मैं दिखने लायक बन के आती हूं। 5 मिनट के बाद वो हमारे सामने आई। पूरा शरीर लाले लाल था उनका, लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल सैंडल, तमाम सब कुछ लाल, आप समझ सकते हैं परिधान में जो जो लाल हो सकते हैं। बोला आप सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूं। हम कहीं बुरा मान जाओगी? बोले नहीं नहीं बता दीजिए, बुरा नहीं मानूंगी। हमने कहा तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे कोयले के खदान में आग लग गई हो। ताली वाले बजाओ यार, मैं अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूं। छोड़िए आपके बस का कुछ नहीं, आप क्या लिखेंगे। हम भी देखो, मैंने कहा था कि मैं कवि हूं, सत्य बोलता हूं, उस मंच से भी बोलता हूं जिसके नीचे बम लगा दिया गया। क्या करना 100 साल जी के अपना लाश ठोके जब पड़ोसी को पता ही नहीं बगल में रहता कौन है। हम तो उस गांव के निवासी हैं जहां एक घर में अगर किसी के पेट में दर्द हुआ तो पूरा गांव जान जाता था। आज बगल के फ्लैट में जब बदबू आती है तो हम जानते हैं यहाँ कोई बैरिस्टर रहा करता था, गुजर गया। और कब गुजरा? सड़ गया। आज हम कितने हैं, संवादहीनता हमारे घर में भरता जा रहा है। किसका दायित्व है? मैं तो उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ आई हैं। भले ही उसे खिलाने के लिए लाई, जो भी करने के लिए आई, लेकिन ये बच्चे देश के भविष्य हैं। कभी कभी कवियों का वर्तमान बिगाड़ देते हैं। अभी 4 बच्चों ने मुझे बाहर निपटाया, अब मैं प्रसंग दूसरा आ गया। 4 बच्चे, मैं बाहर गेट पे, मैं अंदर आने के लिए इधर भी गेट, उधर भी गेट, उधर भी गेट। तो अमरनाथ जी मिल गए, नहीं तो मैं तो गेट ही गेट में घुसता रहता, ढूंढता रह जाता। 4 बच्चे थे। हमने कहा बेटा वो कौन सा हॉल है? अमलतास हॉल किधर है? तो वो जवाब देने के बजाय नीचे से ऊपर तक मुझे घूरता रहा। नीचे से ऊपर तक देखा, वो विचित्र वेशभूषा कुछ लगा होगा उसे। उसने कहा अंकल आप कौन हो? तो मैं बड़े गर्व से कहा मैं कवि हूं, मुझे बुलाया गया है, अंजू जी ने बुलाया है, बड़े मान सम्मान के साथ मैं कविता पढ़ूंगा, लोग ताली बजाएंगे। तो 2 मिनट वो लगा सर खुजाने। मैं देख रहा हूं यहाँ तो नहीं है, नहीं है, किसी और हॉल में घुस गए होंगे। 2 मिनट सर खुजाने के बाद बोला कि अच्छा एक बात बताइए, आपके पिताजी भी लिखते थे क्या? हमने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी? हमने कहा वो भी लिखते थे। अच्छा अंकल उनके पिताजी? हमने कहा भाई लिखते थे या लिखते होंगे, तो ये सब पूछ क्यों रहा है? बोला मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई। तो उन बच्चों को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। 2000 के बाद बच्चे आए कहां? सीधे पिताजी आते हैं। The child is the father of the man। तो सीधे पिताजी आते हैं तो उनको हम प्रणाम करते रहते हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी हूं, मैंने बच्चों से छेड़छाड़ बंद कर दिया। मैंने ऐसे ही एक बच्चे से पूछ दिया, एक बात बताओ, ऐसे ही पूछ देता था चलते फिरते प्रश्न। मैंने बोला कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? तो कहा कि गुरुजी उदाहरण देके समझाऊं क्या? हम बोला समझा दो। तो बोला कि जैसे आप स्कूल में आए और मानिए छत गिर जाए और आप निपट जाए, ये तो है दुर्घटना। लेकिन जेसीबी से मलबा हटाने के बाद जीवित फिर बाहर निकले और क्लास में हमें पढ़ाने आ जाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने कहा चलो कुछ और प्रश्न पूछते। हमने कहा बेटा सत्य और भ्रम में अंतर बता दो।
कहता उदाहरण देके ही बताऊंगा, अभी बता दो। अरे देखिए आप पढ़ा रहे हैं ये तो सत्य है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ये आपका भ्रम है। तो उन बच्चों को तो कोई भी प्रणाम करेगा। हाँ, तो मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा था, तो कहीं कि रुकिए मैं 5 मिनट के बाद फिर आती हूँ। अब वो बाहर अंदर गई और इस बार लाल को उन्होंने पीला कर दिया, समझ गए ना, सब कुछ फिर पीला ही पीला। फिर आई, बोला कि कुछ लिखने से पहले हमें बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। हमने कहा फिर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं बता दीजिए कैसी लग रही हूँ। हमने कहा बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई हो। ये हमारा सौभाग्य है। 2 आदमी ने हमें बहुत कष्ट दिया आंदोलन करके। सबसे पहले अन्ना हजारे जी आए, जंतर मंतर पे बैठ गए, काला धन वापस, ऐसे ही वो बोलते थे, काला धन वापस। अब बताइए अगर बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयासों के बाद अगर मुझे काला ही धन मिला हो, बात समझ में आया तो ताली बजनी चाहिए। देखिए कोई जीएसटी नहीं है ताली में। खुद की बुराई करके कौन हंसाएगा। अच्छा उससे 2 कदम आगे वो तो रामदेव जी का एक ही दिन में समाप्त हो गया। अमरनाथ जी दिन भर ही रहे, रात को तो क्या क्या होगा पता ही था, उन्हें समीज सलवार पहनना पड़ा। तो रामदेव जी आए तो कहे कि काला धन वापस तो आए ही आए, उसे सार्वजनिक करो। आप में से कोई है ऐसा जो करेगा? देखा ये 2 कदम और आगे बढ़े। वो तो आंदोलन में सवेरे ये हुआ जैसे रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं वहां से जब चला तो मैंने कहा रामदेव जिंदाबाद। बड़ा मुश्किल काम था वो, और ऐसा ही उन्होंने किया। तो मेरी पत्नी कही कि नहीं आपके बस का कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए जो लिखा हो बता रहा हूं। ये मंत्र है, आप सब इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, दिल में तालियों के साथ रिदम के साथ मनाइएगा। अगर आप घर में जाते हैं, देखिए गृह क्लेश अगर समाप्त हो जाए, घर में जाते हुए पत्नी अगर मुस्कुरा कर आपका स्वागत करे, इससे बढ़िया दिन और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी आप बैंक में जाते होंगे, लाइन लगी रहती होगी, बैंक कर्मचारी बड़े धीरे धीरे काम करता है, तो हम ही लाइन में लग के कहते हैं पत्नी से लड़के आया है। इसका मूड देखो, पत्नी से लड़के आया है। और अगर पत्नी तिलक लगा के मुस्कुरा कर भेजे, जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी साथ निभाएं तो मजा आएगा। भांजी हंसे ओ दांत दिखाएं। कुछ लोग इसलिए नहीं दिखाते कि नकली है, कहीं टपक न जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा दबा के दिखा लीजिए कि हंसे ओ दांत दिखाएं तो मजा आएगा। और चाहते हो कि कभी बात मन की कर डाले, तालियां मिल के बजाएं। एक बार मिलके पूरे सदन की तालियां बज जाएं। मैं पत्नी वंदना सुनाने जा रहा हूं, बहुत काम आएगा, चाहे वो अफसर हो या लेबर। पत्नी एकदम से प्रचंड वेग में है, क्रोध में है। आप अपने घर गए, चाहे दरवाजा खटखटाने की सुविधा है या बटन दबाने की, दबाइए, घंटी बज गई, दरवाजा खटखटा दिए, उधर से रौद्र रूप धारण करके भद्रकाली महाकाली कपालिनी आई खाने के अंदाज में। लेकिन आप वहां खड़े होकर के बड़े प्रेम से बोलिए कि निस दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। निस दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। निस दिन करता गुणगान प्रिय। वो एकदम तनी हुई है, अगर बजाना है तो रिदम के साथ धीरे धीरे आप सब बजा सकते हैं। कि बिंदिया कुमकुम है दमक रहे, खंजन त्रिगयंजन चमक रहे। आपको कहना है बिंदिया कुमकुम है दमक रहे, खंजन त्रिगयंजन चमक रहे। तुम राजमहल की रानी हो, मैं तो हूँ बस दरबान प्रिय। मैं तो हूँ बस दरबान प्रिय। निस दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। 2 कदम और आगे बढ़िए, अभी तो आओ इधर मैं बताती हूँ, लेकिन आगे नहीं जाना। कोमल कपोल लट झूम रहे,
कोमल कपोल लट चूम रहे, भावरे उर उपवन घूम रहे। तुम्हारे सामने मैं हूं ही क्या? कोमल कपोल लट चूम रहे, भौरे उर उपवन घूम रहे। तुम खिलती रजनी गंधा हो, मैं सूखा तरु वीरान प्रिय। तुम खिलती रजनी गंधा हो, मैं सूखा तरु वीरान प्रिय। निस दिन करता गुणगान प्रिय। मुझे लगता था महिलाएं पूरा समर्थन करेंगी, लेकिन पता नहीं क्या सोच रही हैं। ये आपको तैयारी करनी है और 2 कदम और आगे बढ़े। ओ तुझे देख के टेसु लाल हुए, योगी तप छोड़ रसाल हुए। तुझे देख के टेसु लाल हुए, योगी तप छोड़ रसाल हुए। तुम हो बसंत की हरियाली, मैं मरुस्थल सुनसान प्रिय। मैं मरुस्थल सुनसान प्रिय। निश दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। और भले ही वो काली माई ही क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या कहना है? तुझे देख रति शर्माती है, तुझे देख रति शर्माती है, स्वागत में थाल सजाती है। तुझे देख रति शर्माती है, स्वागत में थाल सजाती है। तुम कोकिल समृदु भाषी हो, तुम कोकिल समृदु भाषी हो। मैं कौआ कर्कश तान प्रिय, निज दिन करता गुणगान प्रिय। तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। भावें थोड़ा सा कम तनी। आइए ना, आप ऐसे ही नौटंकी करते हैं, अभी नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। और कहना है, जब तक वो बाह में बाह डाल करके अंदर न ले जाए, तब तक आप लगे रहिए। निस दिल करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। तुम नारी शक्ति सद्ज्ञानी हो, वरदानी हो, कल्याणी हो। तुम नारी शक्ति सद्ज्ञानी हो, वरदानी हो, कल्याणी हो। तुम धनवंती, तुम सतवंती, मैं अहंकारी नादान प्रिय। इस दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। अब तो गर्दन में हाथ लगा ही दी। अरे चलिए चलिए, सब ठीक है, लेकिन अंतिम पंक्तियां निवेदित करते हुए और घर में जाने के बाद भी महिलाओं का स्वभाव होता है फिर से वही बात को छेड़ना। वो पेट में फूल रहा है, लेकिन जैसे ही वो छेड़े उस बात को, आप शुरू हो जाइए। निस दिल करता गुणगान, बगेगे पागल हो गया, इसे बात ही मत करो। 2 दिन के बाद सब फिर, लेकिन अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं और फिर सका क्रिएशंस को भी आमंत्रित करूंगा कि तुम शीतल चंदन के समान, तुम शीतल चंदन के समान, विषधर को देती क्षमा दान। चंदन में विषधर लपटे होते हैं ना, हमने सुना है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। तो तुम शीतल चंदन के समान, विषधर को देती क्षमा दान। तुम शीतल चंदन के समान, विषधर को देती क्षमा दान। तुझे पाकर जीवन धन्य हुआ, सब पूर्ण हुए अरमान प्रिय। सब पूर्ण हुए अरमान प्रिय, निश दिन करता गुणगान प्रिय। तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हंसने हंसाने का क्रम यूं चलता रहेगा, क्योंकि भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों के दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आकर के लौट जाएंगी, अपने चेहरे पर सदा मुस्कान बनाए रखना। और पुनः मैं अनिल जी को आमंत्रित करता हूं, आगे वो गीत सुनाएंगी। एक बार और आपके बीच में आऊंगा और आपकी फिर एक नया रंग लेकर। धन्यवाद।